If you live in South Asia and don't have big dreams, that means you don't belong here. And if you live in South Asia and you are a successful businessman, that means you don't belong here. And if you live in South Asia and you don't fight for a girl, you don't belong here. And if you live in South Asia and you fall in love with someone at first sight, it means you are from here. So I welcome you to the land of love. सुबह तक मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ रहती है, क्या करती है, आखिर है कौन? सुबह तक बताओ। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, खड़ा है खड़ा है खड़ा है। I would like to make a statement. If you want to know about Pakistan, about the people of Pakistan, about the ways of living of the people of Pakistan, and about the practical life of the people of Pakistan, you don't need to read any books to know the culture of Pakistan. पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए मैं तुम्हें 2 शॉर्टकट्स बताना चाहता हूँ। कर लो तुम कदर हमारी, इश्क दा जहर चखा दे तू। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। जा तुझे माफ किया, नहीं समझा तू मेरे दिल को, नहीं प्यार समझ तुझे आया। इसी तरह 2 पाकिस्तानी टीवी ड्रामों का किसी भी OST को सुन ले, सिर्फ और सिर्फ 3 से 10 मिनट लगेंगे। 2 पाकिस्तान को एक आम पाकिस्तानी की तरह जान जाएगा। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के कोई भी 2 एपिसोड देख लो बस। इट इज ऑल अबाउट पाकिस्तान। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? पिछले 2 साल से BA करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिग्री नाराज है मुझसे, आती नहीं आती। क्या तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया? मेरा तो मास्टर्स खत्म होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है। तो वैसे भी ये BA और MA की डिग्री में रखा क्या है? और यहाँ तो चलता ही यही है, जिसका रट्टा स्ट्रॉन्ग है वो कोई भी डिग्री हासिल कर सकता है। मैं कोई और टाइप की डिग्री हासिल करूंगा। और वो कौन सी है भला? इश्कियोलॉजी। निकल पैंचोत। आवाज नहीं आ रही। सिग्नल बंद है, मुझे क्यों मार रहे हो यार? इतनी सस्ती एक्टिंग और बेकार के एक्सप्रेशंस। ये कुत्ता है जो कि टांगों से माजूर है। जो कि टांगों से माजूर नहीं था। अबे साले, ये तुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है। आवाज नहीं आ रही। सिग्नल बंद है, मुझे क्यों मार रहे हो यार? हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? यार मैंने क्या किया यार, मुझे क्यों मार रहे हो? सिग्नल बंद है यार सिग्नल बंद है यार, मैं कहाँ जाऊँ बता यार मुझे। शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी है बदमाशी, ये किस लेवल की बदमाशी है? आई कांट स्टिल अंडरस्टैंड कि इसके लिए मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। ड्रेसिंग सेंस टीचरों वाली है, रेलू कट्टों वाली। लैक ऑफ एक्टिंग। अपने आंधी कसिया हुए, सिर्फ इसी धोने में इन्होंने 4197 सेकंड्स लगा दिए हैं। और मैंने ये काउंटिंग सिर्फ 27 एपिसोड्स तक ही की है। इतना ज्यादा टाइम जब फेक एक्सप्रेशंस देने में ही लगा दोगे तो सालों एक्टिंग कब करोगे? ये हो क्या रहा है? इसकी मां मरी है और देखो जरा इसके फेस एक्सप्रेशंस चेक करो, जरा इनकी रियलिटी चेक करो। ये एक्सप्रेशंस गहरे दुख के नहीं है, बल्कि इसको पता चल चुका है कि इसकी लुल्ली खड़ी नहीं होती। ये ट्रेजेडी तब हुई जब महक के कजन ने इसको गोली मारी सीने में, और वो गोली सीने से ट्रेवल करती हुई सीधा इसकी गार्ड से निकली। इसकी वजह से इसके दोनों फंक्शन मैलफंक्शन हो चुके हैं। क्योंकि इसे अभी के लिए ऑफ रिकॉर्ड रखा गया है कि महक के कजन ने इसको गन पाउडर की बजाय धनिया पाउडर से मारा है। क्या फजूल बकवास आदमी सब
यहाँ से जाना, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। अबे तूने शादी किस लिए की है? शादी के भी कुछ लवाजमात होते हैं, इनने हजे तक सील नहीं तोड़ी। जो कुछ तूने उस लड़की के लिए पहले किया वो सब इलीगल था। जब लीगली वो लड़की तुझे सुपुर्द कर दी गई है तो तुझे अलग कमरे में सोकर मुठ लगाने की कोई जरूरत नहीं। शादी होने के बाद नाइट शिफ्टिंग का रिवाज है। आपके मम्मी मुझे चूसना है। What I mean to say, जब शमशेर का कैरेक्टर इतना अग्रेसिव दिखाया गया था कि वो महक और महक की दिल्ली को लेने के लिए कुछ भी कर सकता था, अब जब पूरी की पूरी महक उसके पास है तो साथ वाले कमरे में जाने का तेरा क्या मकसद है? ये तेरी कैसी पैड़ ये की है? अब तो वो तेरी बीवी है, तेरी जायज बीवी है, तेरे पास है। ना तूने कोई पीछे से जफ्फी डाली, ना तूने कोई सामने से जफ्फी डाली, ना तूने चुम्मी ली, ना तूने किस की, ना तूने दूध पिया और ना तूने उसे दिया मुंह दिखाई में कुछ। तो भी ऑनेस्ट, जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ उन्हें गलत मत समझना, बल्कि समझने की कोशिश करना। यहाँ तक तो पाकिस्तान की अवाम ने तुम्हें फॉलो कर लिया, आगे क्या है? आगे वाला पार्ट देखने के लिए क्या हमें जॉनी सिंह को फॉलो करना पड़ेगा या शमशेर को फॉलो करें? बॉन्ड देनी है या नहीं देनी है? जब इतना कुछ सिखा रहे हो पाकिस्तान की अवाम को शादी और मोहब्बत के बारे में, फिर लगे हाथ कोई हल्की फुल्की सेक्स एजुकेशन भी दे दो, क्योंकि हमारे यंग कपल्स सेक्स के मामले में वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। इट्स सो सैड, वी आर इन इस्लामिक कंट्री एंड द वे द सेक्स इट्स नॉट गुड। शिट, गंदा। और अब तुम कहोगे कि सेक्स को कैसे दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है किसी लड़के के कपड़े उतरवाना और उससे किस करवाना और जफ्फियां डलवाना, उसके खानदान वाले क्या सोचेंगे? और वैसे भी हम एक इस्लामी मुल्क हैं तो ये इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक्टर को भी मुठ लगा के काम करना पड़ेगा और पब्लिक को भी, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। बस मैं मुकम्मल तौर पर तेरी बात से सहमत हूँ। अब जब तुम इस्लाम की बात कर रहे हो तो इस्लाम में तो किसी गैर औरत को देखना भी जायज नहीं है, बाकी काम तो बाद में शुरू देख बे प्रोड्यूसर तुझे गांड मरवाने का शौक है और तू ये चाहता है कि तुझे गांडू न कहूं। देख तू थोड़ा तमीज से बात कर, मुझे बात करने दे। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर चोरी करता है 100 रुपए की और एक चोर चोरी करता है 10 मिलियन रुपीस की, तो कानून ये कहता है कि चोर वो भी है और चोर ये भी है। और इसी तरह इस्लामी मुल्क में किसी औरत को नजर भर के देखना, इतना करीब हो के बहना के एक इर्दा फासला रही, अभी इस्लाम में जायज नहीं है। तुम्हारी मुंह ये भाई की तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई और गुड नाइट। कोई फीलिंग ही नहीं है जिससे जज्बात जागे। बेकार की एक्टिंग और बेकार के सेंसेशंस। Come on, the North has learned something new from the West. चलो ये बात तो अच्छी हो गई, अब गुस्से के वक्त नुकसान कम हुआ करेगा। Invention adopted from West. और इस अपने यानी अपना से सिर्फ एक ही काम लिया जा रहा है, सिर्फ फोन रिसीव करने का। मिलजुल के सब करना होगा ना, कुछ तुम करोगे कुछ मैं करूंगी। यही तो सारी बात है। मैं इसको समझा समझा के अक चुका हूँ, थक चुका हूँ, लोड़े लग चुका हूँ। यही कुछ समझ आ गई, इसको समझ नहीं आई। इनकी शक्लें, इनके लाइफस्टाइल और इनके मोबाइल देखने के बाद ये नहीं लगता कि ये कहीं के नवाबजादे हैं। ऐसे मोबाइल तो हर फुकरे, हर तनख्वाहदार बंदे के पास होते हैं। अगर उन्हीं को खुश करना था तो मुझसे क्यों शादी की? टेंशन न ले, ये न तेरे साथ कुछ कर सकता है और ना ये उसके साथ कुछ कर सकता है और ना वो उसके साथ कुछ कर सकता है। You and she are completely saved. लोगों ने मुतालबा किया, शेख कुछ कर। इस सीन पे एक पूरा पुलिस चलान बंद है। साले तूने क्या उसे पीठ दिखाने के लिए उसके साथ शादी की थी? बल्कि अब मैं मार ही नहीं सकती। ओए होए होए होए। It is unrealistic relation. Acting is a field that is not made for us. Every time in every drama, too many coincidence. What is this? अच्छा, वैसे बहुत ज्यादा करते हैं पाकिस्तानी डायरेक्टर, किसी शख्स को दूसरा रिलेशन बनाने का मौका देते ही नहीं है, फटाफट से रंगे हाथ पकड़वा देते हैं। देखो कितने टूटे फूटे एक्सप्रेशंस हैं और ये एक्सप्रेशंस ऑन द स्पॉट हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है। इस डेंगू मरीज के पास एक गन है और ये एक हिटमैन है और इसके बिल्कुल सामने एक बंदा निहत्था खड़ा है और वो कहता है
अगर तूने गोली चलाई मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तो वो बात होगी पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को धमकी दे, अगर हमें कर्जा नहीं दिया गया तो वर्ल्ड बैंक को ही बंद करवा दे। और स्टोरी को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रायंगल बना दिया गया है, जैसा कि एक दिल्ली और दो दिल वाले। पाकिस्तान के हर ड्रामे की वजह फेमस ये ट्रायंगल ही है। Tell me, what do you see when you look into the eyes of a demon? और यही वजह है पाकिस्तानी ड्रामों के फेमस होने की, क्योंकि एक तो इसमें दिमाग भी बहुत कम खर्च होता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। वो मंगल रात सुहानी थी, वो पिया से चुदने वाली थी। वो मंगल वो मंगल रात सुहानी थी, वो पिया से चुदने वाली थी। कोई भेड़ का लोड़ा होए, कोई भेड़ का लोड़ा चोद गया और दूध में मक्खन जोड़ गया। फिर झुमरू बाजे बीन बीन और एक के ऊपर तीन तीन, तब सारे बोले होए, तब सारे बोले मस्ती में अछूत मिली है सस्ती में। वो राजा बोला दोहे का, मेरा लंड बना है लोहे का। तब रानी बोली होए, तब रानी बोली चीन की, मेरी चूत बनी है टीन की। ना हाथी से ना घोड़े से, तू चुदेगी मेरे लोड़े से। वो चोद के बोला हाय हाय, वो चुद के बोली बाय बाय।